बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट चल रहा था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहां तक बता दिया है। ओपनिंग बैलेंस हो गया है हमारा, ये 1 मई 2017 पे परचेज हो गया है हमारा, ये 1 जून 2017 पे सेल हो गया है हमारा। फिर ये जो एक सिंगल डैश लगाया हुआ है, जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है 30 जून का इंटरेस्ट, वो हो गया है हमारा। अभी यहाँ से बाकी है 1/9/2017 75,102 कम इंटरेस्ट सेल। ये मैंने वर्किंग नोट में लिख के रखा है 1/9/17 75,102 कम इंटरेस्ट सेल। ठीक है, ये वर्किंग नोट में मैंने लिख के रखा है 1/9/17 75,102 मतलब 102% कम इंटरेस्ट सेल मैंने लिख के रखा है। अब इसकी सेल की वर्किंग नोट बनाना, इसकी एंट्री करना यहां से हमारा बाकी है। तो सबसे पहले ये 75,000 और ये डेट लिखते हैं, ये 1/9/17 और 75,000 सुनते जाओ। वर्किंग नोट नंबर 4 तक मैंने बता दिया, 5 से लेकर मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट सेल ऑन 1/9/2017, कम इंटरेस्ट सेल ऑन 1/9/17। अब मैं फॉर्मेट, एक सेल का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये सेल का फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर अमाउंट चेंज कर दूंगा मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं अमाउंट्स डिलीट करके न्यू अमाउंट्स में फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, मैंने अमाउंट सारे डिलीट कर दिए। डन। ये सब जो नीचे लिखा हुआ है वो डिलीट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो सब एक्स्ट्रा लिखा हुआ था सब डिलीट कर दिया। सब एक्स्ट्रा बातें मिटा दी। ये हमारा सेल का फॉर्मेट बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 75,000 102% कम इंटरेस्ट सेल और 1/9/17। चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत स्लो हो जाएंगे। इसकी नॉमिनल वैल्यू है 75,000, ठीक है। मार्केट प्राइस है 102%, तो 75,000 मल्टीप्लाई 102 डिवाइडेड बाय 100। 75,000 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाय 100, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाय 100, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा 76,500। जो ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज का परसेंटेज दिया हुआ ही नहीं है, तो ब्रोकरेज 0 लिख देंगे। वैसे आपको मालूम है कि सेल करते टाइम ब्रोकरेज माइनस होता है, ये भी आपको मालूम है। परचेज करते टाइम ब्रोकरेज प्लस होता है और सेल करते टाइम ब्रोकरेज माइनस होता है। तो ये फेस वैल्यू आ गया 75,000, ये मार्केट वैल्यू आ गया 76,500। ब्रोकरेज का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो ब्रोकरेज 0 होगा। फिर इन्होंने लिखा है कम इंटरेस्ट सेल। अब आपको मालूम है कम इंटरेस्ट सेल में, आपको मालूम है कि कम इंटरेस्ट सेल में इंटरेस्ट जो है वो माइनस होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ कम इंटरेस्ट। और आपको मालूम है कि जब कम इंटरेस्ट होता है तो हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, और जितना भी इंटरेस्ट है वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू पे निकालेंगे। तो फेस वैल्यू है हमारा 75,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का परसेंटेज था 12%। इंटरेस्ट का परसेंटेज क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हेडिंग में हेडिंग में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट का परसेंटेज 12% दिया हुआ था। तो अभी मैं मंथ्स वगैरह भी बता दूं कैसे आएंगे। ये 75,000 फेस वैल्यू, 75,000 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट का परसेंटेज 12% है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरेस्ट का परसेंट 12% है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बाकी बचा कितने महीने, वो मैं आपको वर्किंग नोट में से बताता हूँ कितने महीने का कितने महीने का इंटरेस्ट होगा। देखो 1/9 पे हम लोगों ने सेल किया, कम इंटरेस्ट सेल,
तो इससे पहले 19 से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून पे मिला होगा। तो 19 से पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 30 जून पे, तो कितने महीने का ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप कितने महीने का गैप है? तो 30 जून से लेकर 19 तक, ये मेरे हिसाब से जून खत्म हो गया, बाकी बचा जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने का गैप है, इक्वल टू 2 मंथ्स, ये 2 महीने का गैप है। तो हम 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। कौन से 2 महीने? जुलाई और अगस्त। 30 जून मतलब जून खत्म हो गया, तो जून को नहीं गिनेंगे। 1 सितंबर मतलब सितंबर की फर्स्ट डेट ही हुई है, तो सितंबर को भी नहीं गिनेंगे। बाकी बचा बीच वाले 2 महीने, जुलाई और अगस्त। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 75,000 फेस वैल्यू है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2/12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आएगा। वर्किंग नोट नंबर 5, इसमें इंटरेस्ट आएगा हमारा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितने महीने थे? 2 महीने, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, 75,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1500। ये 1500 इंटरेस्ट में माइनस कर दूंगा, तो कैपिटल वैल्यू आएगी। क्यों इंटरेस्ट को माइनस करूंगा? क्योंकि कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो ये 76,500 ब्रोकरेज सेल में माइनस होता है, तो 76,500 माइनस 0 और फिर माइनस 1500, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल वैल्यू आ जाएगा 76,500 माइनस 0 ब्रोकरेज माइनस 1500 इंटरेस्ट, तो हमारा कैपिटल वैल्यू आ जाएगा 75,000। ये हमारा कैपिटल वैल्यू आ जाएगा 75,000। अब जो तीनों येलो कलर किए हुए हैं, ये 3 अमाउंट हमारे काम की होती है। ये 3 अमाउंट हम लोग ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं। एक 75,000, ये 3 अमाउंट हमारे काम की होती है, एक नॉमिनल वैल्यू, एक कैपिटल वैल्यू और एक इंटरेस्ट, जिन तीनों में येलो बैकग्राउंड किया हुआ है। ये 3 अमाउंट हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं। ये 75,000, ये 75,000 और ये 1500। तो क्योंकि ये सेल है, तो ये आएगा क्रेडिट साइड पे, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाऊंगा और क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड 1/9/2017, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू 75,000 है, कैपिटल वैल्यू भी 75,000 है और इंटरेस्ट 1500 है। ठीक है, जो नीचे वर्किंग नोट में तीनों येलो बैकग्राउंड वाली अमाउंट थी वो यहाँ पे मैंने लिख दी। नॉमिनल वैल्यू 75,000, कैपिटल वैल्यू 75,000 और इंटरेस्ट 1500, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 19 के बाद, क्वेश्चन में 19 के बाद 16/12/2017 है। 16/12/2017 पे 90,101 एक्स इंटरेस्ट परचेज, ये भी मैंने वर्किंग नोट में लिख के रखा है। 16/12/2017 90,101 एक्स इंटरेस्ट परचेज। अब देखो मैं वर्किंग नोट दिखाता हूं आपको। ये वर्किंग नोट हमारा 16/12/2017 90,101 एक्स इंटरेस्ट परचेज। तो कैसे, इसमें पहले मैं आपको मंथ्स बता दूं, कितने महीने का इंटरेस्ट होगा पहले वो बता देता हूँ। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 30 जून से लेकर 16 दिसंबर तक। हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 30 जून से लेकर कहां तक? 16 दिसंबर तक, क्योंकि अगर हम लोगों ने परचेज किया 16 दिसंबर पे, तो हम यही सोचेंगे कि 16 दिसंबर से पहले इंटरेस्ट कब मिला था। तो 16 दिसंबर से पहले हमको इंटरेस्ट मिला था 30 जून पे, तो अब हम काउंट करेंगे कि ये कितने महीने होते हैं। हम लोग काउंट करेंगे कि ये कितने महीने होते हैं। तो जून में, तो जून खत्म हो गया, 30 जून मतलब जून खत्म हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आधा महीना। 16 दिसंबर मतलब दिसंबर का आधा महीना। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आधा महीना, तो ये हुआ 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। ठीक है, अब 16 दिसंबर हो तो भी वो आधा महीना हुआ, 15 दिसंबर हो तो भी वो आधा महीना हुआ, तो ये 5.5 मंथ्स का गैप हुआ। अच्छा, कभी भी आप लोग डेज में कैलकुलेशन नहीं करना, डेज वाइज कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है,
मैक्सिमम यहाँ पे आधे महीने का या यहाँ 15 तारीख आएगी या 16 तारीख या 15 डेट आएगी या 16 डेट, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो 5.5 मंथ्स हमारा गैप हुआ 30 जून से लेकर 16 दिसंबर तक 5.5 मंथ्स का गैप हुआ। ये याद रखना, जब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे इसमें परचेज में तो 5.5 मंथ्स काम आएगा। ठीक है, अब ये 90,101 ये लिखना शुरू करते हैं। एक फॉर्मेट परचेज का कॉपी पेस्ट करते हैं, ये परचेज का फॉर्मेट है, ये नीचे कॉपी करते हैं, फिर अमाउंट्स डिलीट कर देंगे सारी, कंट्रोल सी, वर्किंग नोट नंबर कौन सा बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 6 बनेगा, कंट्रोल वी, यहाँ पे बनेगा वर्किंग नोट नंबर 6 और ये है एक्स इंटरेस्ट परचेज, ये था एक्स इंटरेस्ट परचेज ऑन 16 दिसंबर 2017, एक्स इंटरेस्ट परचेज ऑन 16 दिसंबर 2017। पहले पुरानी सारी अमाउंट्स डिलीट करेंगे, पहले सब पुराना वाला डिलीट करेंगे। ठीक है, ये सब डिलीट कर देंगे, पुराना सब डिलीट कर दिया। अब लिखना शुरू करते हैं। अब मेरे को याद है इसकी नॉमिनल वैल्यू 90,000 थी, इतना मेरे को याद है कि नॉमिनल वैल्यू 90,000 थी। ये एक फ्रेश फॉर्मेट बन गया, ब्लैंक फॉर्मेट, नॉमिनल वैल्यू 90,000 थी। अब वापस जाके देखते हैं ऊपर और कैलकुलेशंस। ये 90,000 की फेस वैल्यू थी, 101% एक्स इंटरेस्ट परचेज, 101% ये मार्केट वैल्यू है। ये 90,000 फेस वैल्यू, अब इस 90,000 पे फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 101%, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 101 अपॉन 100, तो यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारी मार्केट वैल्यू हमारी आ जाएगी 90,900। वैसे जो ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है वो इस मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 90,900 पे कैलकुलेट होता है ब्रोकरेज, मल्टीप्लाई बाय जितना भी परसेंटेज हो आर अपॉन 100। ब्रोकरेज जो होता है वो इस मार्केट वैल्यू पे निकलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज 0 हो जाएगा। ब्रोकरेज के रूल्स ये हमेशा के लिए मैंने साइड में लिख दिए हैं। ब्रोकरेज परचेज में प्लस होता है, सेल में माइनस होता है, इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में माइनस होता है, एक्स इंटरेस्ट में न प्लस न माइनस। ठीक है, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया, पहले फेस वैल्यू बता दी, फिर मार्केट वैल्यू बता दी, फिर मैंने बताया ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इंटरेस्ट, अब अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट जो है एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है वो न प्लस होगा न माइनस होगा। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट न प्लस होता है न माइनस होता है, मतलब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करेंगे, ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट लिखेंगे भी, एंट्री भी करेंगे, लेकिन प्लस या माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपिटल वैल्यू पहले से ही आ गया। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है ये ना प्लस होगी ना माइनस होगी, तो ये जो कैपिटल वैल्यू है ये हमारा कैपिटल वैल्यू ऊपर ही आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल वैल्यू ऊपर आ जाएगा, इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू है 90,900 प्लस ब्रोकरेज 0, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 90,900 प्लस ब्रोकरेज 0, तो कैपिटल वैल्यू हमारा पहले से ही आ जाएगा 90,900। इंटरेस्ट की मेरी कैलकुलेशन बाकी है, इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट भी करूंगा, ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखूंगा भी इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट को मैं प्लस माइनस नहीं करूंगा। कैपिटल वैल्यू के अंदर ना इंटरेस्ट प्लस होगा ना इंटरेस्ट माइनस होगा, इसलिए मैंने कैपिटल वैल्यू पहले से ही सॉल्व कर दिया। अब इंटरेस्ट ये भी फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, 90,000 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, आपको याद होगा इंटरेस्ट कितने महीने का था, तो याद होगा इंटरेस्ट कितने महीने का था, इंटरेस्ट था 5.5 मंथ्स का, तो 5.5 अपॉन 12 ये इंटरेस्ट होगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 5.5 अपॉन 12। आपको याद होगा परचेज की डेट थी 16 दिसंबर,
तो हमने 5.5 मंथ्स कैलकुलेट किए थे, 30 जून से लेकर 16 दिसंबर तक 5.5 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 4950। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 4950। अब मेरे काम की 3 अमाउंट है, ये 3 अमाउंट 90,000, 90,900 और 4950, ये 3 अमाउंट मेरे काम की है। और परचेज है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एंट्री डेबिट साइड पे आएगी। परचेज की डेट है 16 दिसंबर। चलो ये 3 अमाउंट मैंने लिख दी। परचेज की डेट है 16 दिसंबर 2017। यहाँ पे मैं सब जगह पे ऐसे ही लिखते हैं, टू बैंक और बाय बैंक, टू बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। ये फेस वैल्यू था 90,000, ये इंटरेस्ट था 4950, ये कैपिटल वैल्यू था 90,500। ठीक है, तो ये 3 अमाउंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे, देखेंगे और क्या दिया हुआ है। तो एक सेल था, वो मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया। एक परचेज था, वो इस वीडियो लेक्चर में बताया। ये 75,000 वाला सेल, ये 90,000 वाला परचेज। अब आप देखो ना, नीचे एक डैश है, इस डैश का मतलब है 31 दिसंबर पे हमको इंटरेस्ट मिला, 31 दिसंबर पे हमको इंटरेस्ट मिला, इस डैश का मतलब ये है। तो जब भी इंटरेस्ट की डेट आती है तो 2 स्टेप्स होते हैं, सुनना ध्यान से। ये जो वर्किंग नोट नंबर 4 था, ये भी इंटरेस्ट रिसीव था, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 4 को पूरा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं चेंजेस कर दूंगा। अभी वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 7। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2017, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2017। अब इसमें मैं पहले नॉमिनल वैल्यू कॉलम को, पहले मैं नॉमिनल वैल्यू कॉलम का डेबिट माइनस क्रेडिट करूंगा कि नॉमिनल वैल्यू कॉलम में डेबिट की अमाउंट्स कौन सी है, क्रेडिट की अमाउंट्स कौन सी है। तो उनको मैं डेबिट वाले सारी अमाउंट्स प्लस करूंगा, क्रेडिट वाले सारी अमाउंट्स माइनस करूंगा, ये सब मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाऊंगा, 31 दिसंबर तक अभी तक जितनी भी एंट्री में नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में, उनको प्लस माइनस करूंगा। तो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम में देखूंगा, नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में डेबिट साइड पे 3 अमाउंट है, 375, 150 और 90। मैं ये वर्किंग नोट में लिखूंगा 375, 150 और 90। ये 375, 150 और 90, तो प्लस में, प्लस मतलब डेबिट में 3 अमाउंट, 375, 150 और 90। ठीक है, अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे कौन सी अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में। क्रेडिट साइड पे 2 अमाउंट है, एक 75,000 और एक दूसरा 75,000, 2 बार 75,000। तो ये मैं माइनस कर दूंगा दोनों 75,000, तो ये दोनों बार 75,000 माइनस एक बार और 75,000 माइनस दूसरी बार। मैं इन सबको प्लस माइनस करूंगा, इक्वल टू 3,75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 90,000 माइनस 75,000 माइनस 75,000। तो मेरा बैलेंस आया 4,65,000। ठीक है, 375 और राइट, मैंने चेक कर लिया, राइट है। देखो माइनस 75 और माइनस 75, माइनस 1,50,000 हुआ, तो ये प्लस 1,50,000 और माइनस 1,50,000 वो जीरो हो गया। बाकी 375 और 90, 375 और 90 465 होता है। अब इस 4,65,000 पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, इस 4,65,000 पे। तो ये जो 4,65,000 आया, इस पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा 12% और 6 महीने का। जब भी इंटरेस्ट की रेट होगी तो हमेशा 12% होगा, हमेशा 6 महीने का होगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा 4,65,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। तो 4,65,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो इंटरेस्ट आएगा 27,900। ये 27,900 मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 27,900। ये हमारी क्योंकि इनकम है
तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आना चाहिए 27,900 ये रहा 27,900। डेट है इंटरेस्ट की 31 दिसंबर 2017 और सारी ट्रांजेक्शन्स में बाय बैंक ही आता है। बाकी दोनों कॉलम में नॉमिनल वैल्यू में डैश हो जाएगा, कैपिटल वैल्यू में डैश हो जाएगा, दोनों जगह पे डैश डैश हो जाएगा। ये इंटरेस्ट हमको मिल गया 27,900। बाकी इस क्वेश्चन में हमारी एक ही चीज बच गई, बैलेंसिंग। ये तीनों कॉलम को बैलेंस कैसे करना है वो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। और बैलेंसिंग करते टाइम सबसे हार्ड पार्ट ये होता है कि कैपिटल वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे जो कैपिटल वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो सबसे हार्ड होता है सॉल्व करना, बाकी सब इजी होता है। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही। बाकी एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना, अभी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ समझते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे समझाऊंगा, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट करूँ अच्छी तरह, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।